वृंदावन धाम से राधे राधे। आज आपको लेके चलते हैं इमली ताल वृंदावन, जो कि 5500 वर्ष पुराना इमली वृक्ष है, और जहाँ पे राधा रानी की मेहंदी और गौरांग महाप्रभु की से जुड़ी कथाएं भी शामिल हैं। वृंदावन जहाँ हर पग पर लीला है और हर वृक्ष के पास कहानी है, यमुना जी के पावन तट के समीप स्थित है या इमली ताल, एक ऐसा स्थल जो आज भी भक्ति, विरह और करुणा का गवाही देता है। परंपरा में माना जाता है कि यहाँ पर स्थित इमली का वृक्ष लगभग 5500 वर्ष पुराना है। इस स्थान पर यहाँ पर राधा रानी भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई बहुत सारी लीलाओं को इस तरह से दीवारों पर उनका चित्रण किया गया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर राधा रानी मान लीला कर रही हैं और सखियां उन्हें मना रही हैं। इस चित्र में रास लीला का पूरा चित्रण है। यहाँ पर राधा रानी सिंहासन पर विराजमान है। कथाओं में वर्णन आता है कि एक बार राधा रानी अपनी सखियों के साथ यहाँ विराजमान थी। उनके हाथों में नवीन मेहंदी रची हुई थी और इसी स्थान पर इमली के फल या पत्ते के स्पर्श से राधा रानी की मेहंदी धूमिल हो गई। सखियां व्याकुल हो उठी, पर राधा रानी मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, जहाँ श्री कृष्ण की लीला है वहाँ श्रृंगार भी लीला बन जाता है। यही लीला आज भी इमली ताल की दीवारों पर चित्रों के माध्यम से दर्शाई गई है, जिसे देखकर भक्त का हृदय भाव से भर उठता है। समय आगे बढ़ा और यही स्थान गौरांग महाप्रभु जी की बैठक के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन पधारे तो उन्होंने इसी एकांत और स्थान को चुना और अपनी साधना की। कहा जाता है कि महाप्रभु यहाँ बैठकर राधा भाव में घंटों रोते थे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहती और मुख से केवल एक ही नाम निकलता, राधे राधे। इसी स्थान पर आज गौरांग महाप्रभु जी का विग्रह विराजमान है, जो उनकी करुणा और प्रेम भक्ति का जीवंत स्मरण कराता है। बैठक की दीवारों पर बने ये सुंदर चित्र महाप्रभु जी की अनेक दिव्य कथाओं को भी सजीव कर देते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है जगाई और मधाई की कथा। दोनों घोर पापी थे। नित्यानंद प्रभु पर आक्रमण किया। महाप्रभु जी क्रोधित हुए, पर जैसे ही जगाई ने पश्चाताप किया, महाप्रभु जी का हृदय करुणा से भर गया। यह चित्र हमें सिखाता है कि गौरांग महाप्रभु दोष नहीं देखते, वे केवल हृदय परिवर्तन देखते हैं। अन्य चित्रों में हरिदास ठाकुर, नवदीप का संकीर्तन और महाप्रभु जी का राधा विरह भाव भी दर्शाया गया है। इमली ताल हमें बताता है कि भक्ति आडंबर में नहीं, भाव में है। प्रभु भव्य मंदिरों से अधिक एकांत और नम्र हृदय में प्रकट होते हैं। यदि आप वृंदावन जाएं तो इसी स्थान पर अवश्य जाएं। यह स्थान वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर ही पड़ता है। इस स्थान का दर्शन अवश्य करें। कुछ क्षण बैठिए, मौन रहिए और राधा राधा नाम जप कीजिए, क्योंकि 5500 वर्ष पुराना यह वृक्ष आज भी गवाही देता है कि यहाँ लीला कभी समाप्त नहीं हुई है। इस चित्र में महापापी जगाई और मथाई का उद्धार भी दिखाया गया है। और यहाँ पर श्रीमान महाप्रभु का दीक्षा ग्रहण भी दिखाया गया है। इस चित्र में श्रीमान महाप्रभु का विवाह लीला भी दिखाई गई है। अपने भक्त पर कृपा करते हुए, महाप्रभु जी अपने भक्त पर कृपा करते हुए, भक्त श्रीधर। यदि इस पावन कथा को सुनकर आपके मन में भी राधा नाम का भाव जागा हो, यदि वृंदावन की यह लीला आपके हृदय तक पहुंची हो, तो कृपया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ताकि यह कथा और अधिक भक्तों तक पहुंच सके, और चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे कमेंट करें ताकि मैं आपको वृंदावन की और अलौकिक कथाएँ आपसे परिचित करा सकूं। वृंदावन धाम के ऐसे गुप्त एवं पावन लीला स्थलों की कहानियां भी आपको लगातार सुनाती रहूं। आपका एक लाइक किसी और के जीवन में भक्ति का दीप जला सकता है। राधे राधे।